मित्रों, मैं अंकेश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सैफरन ट्राइबल में। आशा है आप सभी लोग सकुशल होंगे और आप सभी की मंगल कामनाओं के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का ये अंक। चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी, जी हां, शायद अभी तक आप लोग सभी लोग इस नाम को जानते होंगे। ये ढाका इस्कॉन के एक पुजारी हैं जिन्होंने बीड़ा उठाया है वहां के हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार का विरोध करने का। जब से वो इस मुद्दे को लेकर मुखर थे और वहां पे जो हिंदुओं के ऊपर जिस तरह के अत्याचार हो रहे थे, जैसे जैसे वो अपनी सभाएं कर रहे थे और एक लोकतांत्रिक तरीके से अपना प्रोटेस्ट दर्ज करा रहे थे, वहां की यूनिट सरकार को, जो कि इलीगल तरीके से वहां की गवर्नमेंट में बनी हुई है, बैठी हुई है, उसने वहां पे शायद अपनी जितने भी चरमपंथी थे, जितने भी वहां पे मौलवी मौलाना हैं, जो कि नहीं चाहते कि उस देश में कोई दूसरे धर्म के लोग रहें, और जो जितने भी कट्टरपंथी है और पुलिस है, आर्मी है, सबको वहां की जो तत्कालीन सरकार है उसने ऐसा लगता है कि पूरी छूट दे रखी है कि आप जो हिंदुओं का है नरसंहार करें और हिंदुओं को वहां से बिल्कुल खत्म कर दें। तो इन्हीं सब का विरोध कर रहे थे चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी जी। और कल यानी कि एक दो दिन पहले वहां की सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन पे आरोप ये लगाया कि उनकी जो सभाएं हो रही थी, जहां पे वो लोकतांत्रिक तरीके से प्रोटेस्ट दर्ज करा रहे थे, वहां पे धार्मिक नारे लगे थे, जैसे जय श्री राम, जो कि बांग्लादेश में अलाउड नहीं है। तो क्या बांग्लादेश अब पूरी तरीके से एक तरह से कहें तो वो अफगानिस्तान बन गया है, जहां पे दूसरे धर्म के लोगों को रहना बिल्कुल भी दुस्सवार है, या वहां पे नहीं जा सकते। वहां के कानून के अनुसार वहां पे दूसरे धर्म के लोगों का रहना मनाही है। तो चिन्मय कृष्ण दास को जिस तरह से पुलिस उनको पकड़ के लेके जा रही थी और जिस तरह से वहां पे उनको जेल में लेके जाया गया, तो वहां से काफी लोगों में रोष था और अलग अलग जहां पे हिंदू कम्युनिटी बांग्लादेश में बहुसंख्यक है, वहां पे इसका विरोध कर रही है। और कुछ वीडियोस तो ऐसे भी आए जैसे कि देख के ऐसा लगता है कि जो वहां पे रेडिकल्स हैं, जिस तरह से वो हिंदुओं की बस्तियों में जैसे घूम रहे हैं और वहां पे जाके उनको टॉर्चर कर रहे हैं और उनका कत्लेआम कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी एक तरह से देखें तो शायद पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी को इसका विरोध करना चाहिए था, बट विरोध के स्वर अभी तक कहीं से निकले नहीं। भारत है जो कि उसने अपना एक आधिकारिक विरोध दर्ज कराया है, बट और कोई ऐसा देश नहीं है दुनिया में। पहले अमेरिका भी था, जो ट्रंप थे अपने कैंपेन्स में इस तरह की बातें करते थे, बट आई थिंक अमेरिका से भी अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया जो वहां पे इस तरह की वहां के हिंदुओं को सहना पड़ रहा है। तो शायद ये पूरे विश्व को इसको अपने नजर में लाना चाहिए। पूरी विश्व की आंखें है वो बांग्लादेश पे होनी चाहिए, बट ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। ये वीडियो एक सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुआ था, तो मुझे लगा कि आप लोगों को इस वीडियो को देखना चाहिए। मैं आप लोगों के लिए वीडियो डाल रहा हूं, शायद इससे भी आप लोगों की आंखें खुले कि आखिर वहां पे हो क्या रहा है। सिर्फ धन संचय से कुछ नहीं होगा जब तक आप अपने आप को मजबूत नहीं बनाते। आप ऐसे अपने आप को नहीं बनाते कि जो आपके अगल बगल में अगर कैसी भी खतरा है तो आप उससे पार पा पाए, तो आपके धन का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ये वीडियो का शॉर्ट वीडियो देखा आप लोगों ने दोस्तों। ये घटना ये भी बांग्लादेश की ही है। इनका नाम है श्री अंबुज शर्मा। ये हैं कौन? ये एक बहुत बड़े, ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है ना जो बहुत बड़े करोड़पति हैं, बिलियनियर हैं, जिनके पास ओडी, मर्सिडीज, BMW 10-10 बंगले। वो ध्यान से देखना, और कोई आपके ग्रुप में हो उसको शेयर करना, और जिसको शांति दूतों से भाईचारे की बीमारी हो उसको तो जरूर शेयर करना। इनका नाम है श्री अंबुज शर्मा है। ये बांग्लादेश में एक बहुत बड़े व्यापारी थे, करोड़ों की इनकी बिजनेस थी। इनसे हजारों मुसलमानों का घर चलता था, कपड़ा आता था, मकान चलता था, घर मिलते थे, बहुत कुछ सामाजिक कार्य भी करते थे। जब दंगा हुआ तो इनका अपराध क्या था? इन्होंने किसी अल्लाह, किसी मोहम्मद, किसी के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोला था। इनका अपराध था हिंदू होना। कितने भी पैसे कमा लो, कितने भी गाड़ी बंगले रख लो, कुछ भी कर लो, और अगर आप आर्थिक रूप से कितना भी मजबूत हो, अगर शारीरिक रूप से अपने आसपास मजबूत नहीं होना, तो एक भीड़ आएगी आपका सबका तबाह करके चल जाएगी। इनको मार दिया गया, और देखो आपने देखा होगा किस हालत में इनको बीच रोड पे लिटा के मारा गया है। भारत के जितने भी सनातनी, जो सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो और हिंदू हो, ये सभी के लिए सीख है। आप भाईचारे को मिसाल दे रहे हो। मैं नफरत नहीं पड़ा, फिर वही बात बोलूंगा, मैं नफरत नहीं, मैं सच एक बता रहा हूं जो 2047-45 तक होगा। कुछ लोग आपके आसपास घूमते हैं जो आपसे नौकरी करते, आपसे नौकरी लेते हैं, आपसे ही कमाते हैं, फिर आप ही को आंख दिखाते हैं। चाहे वो जिम हो, सब्जी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, हर फील्ड में है। जब तक जरूरत होती है तब तक आपसे भाईजान भाईजान,
और उसके बाद आपकी जान निकाल लेते हैं। ये सभी लोग सीखो, वरना आप सोच रहे हो कि हम अपने देश में शांति बहाल करें, सरकार सोचती है सबका साथ सबका विकास करे, और बगल वाला खचाखच आबादी पैदा करके भारत के एक एक इंच जमीन को गजवाए हिंद बनाना चाहता है और आपको काफिर समझता है। जिसको लिखा ही हो काफिरों को मिटाओ, क्या उम्मीद करते हो? तो हम जो लोग आज 2024 में जो भविष्य देख रहे हैं, तो क्या हम वीडियो बना के लोगों को सतर्क नहीं करेंगे? सावधान रहो, जिससे जितना काम हो, जिससे जितना बातचीत करना उतना ही कर, उसके बाद अपने घर तू अपने घर। आपकी बहन बेटियों के मान पे मान आ जाए, मिटा दो, लड़ो कोर्ट कचहरी, लड़ो कोर्ट कचहरी, लेकिन अपने वंश का नाश मत होने दो, किसी गलीज के हाथ में मत पड़ने दो, क्योंकि आज नहीं जगे है तो कल दिया दिखा के। ये तो रही वो वीडियो जो कि सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रही थी, तो मुझे लगा आप लोगों को दिखाना चाहिए, शायद आप लोग ये देखें हमारा स्थिति है उसके बारे में आप लोग थोड़ा सा अंदाजा लगा पाए। वहां पे सुरक्षित कोई नहीं भी है। अगर आप करोड़पति हैं फिर भी आपका वहां पे सुरक्षा का कोई गारंटी नहीं है। आप वहां पे अपने आप को एक तरह से खत्म ही पाइए। और ये जो दुर्घटना है, जो घटना है, ये हमें बिल्कुल कश्मीर का याद दिलाती है, जहां पे कश्मीरी पंडितों के साथ जो होगा, कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो होगा, और कैसे कश्मीर जो है बिल्कुल हिंदू विहीन हो गया। तो ये अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा क्या, ये तो बांग्लादेश की स्टोरी है, तो बांग्लादेश की स्टोरी नहीं, हर उस जगह की स्टोरी है, हर उस मोहल्ले की स्टोरी है जहां पे आप रहते हैं। ये आज नहीं तो 10-20 साल के बाद होगा, अगर अपने आप को सशक्त नहीं करते और एक नहीं रहते हैं। तो ये तो हुई वीडियो की बात। और एक तरह से मोहम्मद यूनुस को देखा जाए तो उन्होंने अपना आंख इस तरह से मतलब कि उन्होंने पूरा का पूरा ऐसा प्लान बना रखा है, ऐसा लगता है कि वो बांग्लादेश से हिंदुओं को जो और माइनॉरिटीज जो तो खत्म करके ही मानेंगे। जिस तरह से हिटलर जो था वहां पे बिल्कुल खत्म करना चाहता था, ज्यूज को खत्म करना चाहता था, वैसे ही ऐसे लगता है कि मोहम्मद यूनुस जो है वो बिल्कुल वहां से बांग्लादेश से बांग्लादेशियों को, बांग्लादेशी हिंदुओं को या माइनॉरिटीज को वहां से खत्म करना चाहते हैं। और उसके बाद से उनका प्लान यही होगा कि वहां पे जो देश के नागरिक हैं वो सब एक दूसरे को मार काट के खत्म कर दें। ये जो दुर्घटना है वो हमारे जो विपक्ष के लोग हैं उन पे भी एक क्वेश्चन मार्क तो छोड़ता ही है, क्योंकि अभी भी कोई भी ऐसी विपक्षी पार्टी नहीं है भारत की जिसने खुल के इस बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार है उसके विरोध में बोला हो। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर विपक्ष की मंशा क्या है। अगर वो बोलते हैं तो उनका जो एकमुश्त यहाँ पे बोलते हैं कि हमारे पास 20% 30% की एफडी है वोट बैंक की, वो नाराज हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आपके संकट में ये विपक्ष के लोग आपका मदद करने आएंगे तो बिल्कुल भी नहीं करने आएंगे। ये उसी तरह से आंखें मुंद बंद कर लेंगे और बोलेंगे कि हाँ मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो ये आप लोगों को अपना सोचना है कि क्या करना है। और खास करके जो भारत सरकार है, क्या जिस तरह से इजराइल ने कहा है कि जो इजरायली दुनिया के किसी भी कोने में रहे, इजराइल उनका अपना घर होगा और वहां पर उसकी नागरिकता दी जाएगी, तो क्या भारत को भी इस तरह से कदम उठाने चाहिए और ये कहना चाहिए कि वर्ल्ड में कहीं पे भी हिंदू हैं उनके लिए जो भारत है एक नेचुरल देश है और वो यहाँ पे आके रह सकते हैं। और भारत को शायद मुझे लगता है कि हिंदू राष्ट्र घोषित करने का ये सही समय है, क्योंकि हिंदुओं के लिए सिर्फ कोई भी देश नहीं है, दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पे वो बच सके। भारत ही एक ऐसा देश है जहां पे वो लोग रह सकते हैं, पीसफुली रह सकते हैं। तो आप लोगों का इसके बारे में क्या सोचना है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए मैं लेता हूं आप लोगों से विदा। जय श्री राम।